एक ईंट लेकर उस पर अपने शत्रु का नाम लिख कर के पेशाब कर दें, आपकी ज़िंदगी में वो शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपकी तक किया कराया करवाने की तो बहुत दूर की बात है, आपको तरफ वो झांक करके देखेगा भी नहीं, पीछे पलट के आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। आपको शत्रु पूरी तरह से भूल जाएगा और तांत्रिक विद्या जो भी करवा रहा था वो भी खत्म हो जाएगी, साथ में किया कराया जो भी उसने करवाया है वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जैसे कि किसी शत्रु ने बिजनेस में भांजी मार दी है, किसी शत्रु ने आपका बिजनेस को बर्बाद कर दिया है, या फिर आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो आपका बॉस आपके सामने सर उठाता है, आपका बॉस आपसे लड़ाई झगड़े करता है और लोगों से अच्छे से रहता है लेकिन आपसे लड़ाई झगड़े करता है, यानी कि आपकी जॉब पर भी आफत है जो कि शत्रु के कारण हुई है। आपके शत्रु आपके ऑफिस में आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आपको जो घर परिवार था वो बहुत खुशी से रह रहा था, लेकिन अब उसमें भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। अचानक से किसी ने कुछ करवा दिया जिससे कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े होने लग गए। आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी में अब रोड़े आने लग गए हैं, या फिर आपका चलता चलाया बिजनेस बंद होने लग गया है, या फिर आपके घर में कुछ ऐसी बीमारी आ गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखें, या फिर अपने इष्ट देव का नाम लिखें जिनको आप जानते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो टोटका है ये ईंट से होगा। ईंट तो आप जानते ही हैं ईंट क्या होती है। दोस्तों, ईंट जो होती है, लाल कलर की जो ईंट होती है, उससे घर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े किले बनाए जाते हैं, और ईंट में इतना दम होता है कि वो महलों को और इमारतों को सभी को बना करके उनको सालों साल तक महफूज रख सकती है। ईंटों के बनाए हुए घर में हम रहते हैं, ईंट हमें सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, पता है आपको, ईंट का तांत्रिक प्रयोग भी किया जाता है, और जब ईंट का तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो सारे दुश्मन घुटने टेक देते हैं, क्योंकि ईंट में ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण शत्रु का नाश किया जा सकता है। दोस्तों, ईंट से शत्रु के नाश के बहुत सारे टोटके हैं, लेकिन आज जो टोटका है बड़ा ही यूनिक टोटका है, बड़ा ही अलग टोटका है। इसको किसी ने आज दिन तक यूट्यूब पर नहीं बताया है, मैं पहली बार बना रहा हूँ। अब दोस्तों, इसकी कॉपी शुरू हो जाएगी, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो चैनल है ग्रो टू सक्सेस, वो एक बिल्कुल सटीक और सत्य वीडियो आपको बताता है, सत्य उपाय आपको बताता है जो कि काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और हमारी बाद में कॉपी हो जाती है। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ग्रो टू सक्सेस चैनल को ही सब्सक्राइब करें, साथ ही में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि हमारी आवाज़ सभी लोगों तक पहुंच पाए और सभी लोग अपना अपना फ़ायदा उठा सकें फ्री में इन वीडियो को देख करके। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी बिल्कुल सटीक होती है और यह बिल्कुल असर करती है। चलिए दोस्तों, तो आपको कैसे क्या करना है। दोस्तों, आपने ईंट के बारे में तो आप जानते हैं, ईंट से मकान बनाए जाते हैं, ईंट में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, और उसी शक्ति का फ़ायदा हम उठाएंगे हमारे शत्रु के नाश करने के लिए। तो दोस्तों, ईंट आपको कैसी लानी है। ईंट आपको बिल्कुल खंडित नहीं लानी, टूटी फूटी ईंट नहीं लानी, केवल ऐसी ईंट लानी है जो कि बिल्कुल साबुत ईंट हो और उसमें किसी तरह की कोई चिराड़ नहीं हो, किसी तरह के कोई टूट फूट नहीं हो। ईंट बिल्कुल साबुत आपको लानी है। अब ईंट ला करके आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको काजल लेना है, या तो आप काजल ले लें। सबसे पहले तो उस ईंट को आपको धो लेना है, या तो आप धो लें उसको पानी से। धोना कैसे है, केवल उस पर पानी डाल देना। आप पानी डालने पर उसका जो रेत, उसके ऊपर की जो मिट्टी होती है, रेत होती है, वो सब हट जाएगी और वो बिल्कुल स्वस्थ ईंट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको पेन से, काले कलर के मार्कर से आपको क्या करना है। अब दोस्तों देखिए, ये टोटका आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस टोटके को आपको किस जगह करेंगे। देखिए, यदि आपके घर में कोई कच्चा बाथरूम है या पक्का बाथरूम है, कोई भी हो, तो बाथरूम में आप इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर ये ईंट वहीं रह जाएगी। जैसे कि आप कहीं खेतों में जा सकते हैं, कहीं जंगल में जा सकते हैं, या फिर कहीं इधर उधर जा सकते हैं, या फिर नाले के पास जा सकते हैं। नाले के पास जाकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। किस तरह से किया जाएगा, पूरा प्रोसेस, पूरी विधि में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि नाले के पास जाकर के आप किस तरह से करेंगे, कहीं भी जाकर के आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिएगा कि कहाँ जाकर के आप इसको करेंगे। मैं पूरा पहले बताने जा रहा हूँ, उसके बाद ही आप समझेंगे। कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि गुरुजी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। देखिए, आपको क्या करना है, ईंट लानी है, ईंट पर आपको नाम लिखना है अपने शत्रु का। अब अपने शत्रु का नाम आपको काले कलर के मार्कर से लिखना है। मार्कर नहीं चलता ईंट पर, तो फिर आप काले कलर के किसी भी, जैसे काजल से लिख सकते हैं। आप काजल से एक माचिस की तीली लेकर के, तीली को उसमें काजल में डुबो करके और उस काजल से अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए वो शत्रु जो आपको परेशान कर रहा है, वो शत्रु जो आपकी ज़िंदगी में भूकंप ला रहा है, भूचाल मचा रहा है, किसी तरह से नहीं मान रहा,
और वो शत्रु जो है आपको दिन दहाड़े कहीं भी आकर के आपको सबके सामने नीचा दिखाता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, धमकियाँ देता है, तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस तरह के जो शत्रु हैं जो कि जान पर ही बनाई है आपकी और वह शत्रु नहीं मार रहा, तो उस शत्रु का नाम आप लिख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने शत्रु का नाम नहीं पता होता, क्योंकि वो गुप्त शत्रु होते हैं और गुप्त रूप से वो वार करते हैं, गुप्त रूप से वो सब कुछ उसके साथ करते हैं। तो गुप्त रूप के जो शत्रु होते हैं वो गुप्त शत्रु कहलाते हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका नाम हमें पता नहीं होता और इनका हम कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते, क्योंकि नाम ही पता नहीं होता। हमें ये पता नहीं रहता कि हमारा मित्र भी शत्रु हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारे घर परिवार का कोई सदस्य हो जो हमारा शत्रु हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, वो हमसे जलता हो, वो हमारा शत्रु हो। तो शत्रु बनने की जो क्रिया होती है वो ये होती है कि जलन। यदि ईर्ष्या, कोई व्यक्ति सामने वाला हमसे ईर्ष्या करता है, हमारी उन्नति हो रही है, हमारी तरक्की हो रही है और तरक्की से वो जलता है, तो फिर वो बेहद रूप से हमारा शत्रु बन जाता है। तो अब उस शत्रु को किस तरह से परास्त किया जाए, तो यदि गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रु का नाम आप उसमें लिखें। अब आप कहेंगे गुरुजी हमें गुप्त शत्रु का नाम कैसे पता होगा, तो उसमें ईंट पर केवल आप काजल से शत्रु नाश लिख सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, शत्रु नहीं लिखना, शत्रु नाश लिखना है। और जो भी आपने उपाय देखे थे उनमें आप केवल शत्रु लिखते थे, यहाँ ईंट वाले उपाय में आपको केवल शत्रु नाश ही लिखना है। ध्यान रहे, क्योंकि आप उसका शत्रु का उसका नाश करने जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इस ईंट को आपको सामने रखना है। देखिए दोस्तों, इसको आप दिन में, रात में, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से और 4 बजे के बीच में, मतलब कि रात को 12 बजे से और रात को 4 बजे के बीच में इस उपाय को नहीं कर सकते। सुबह 4 बजे से लेकर के और दिन भर और रात भर इस उपाय को आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले पहले कर लें, यानी कि रात्रि 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लें। बाकी दिन भर आप कभी भी कर सकते हैं। तो आपको ईंट लानी है, ईंट ला करके नाम लिख लिया आपने, अपने शत्रु का नाम याद है तो ठीक है, नहीं याद तो आप शत्रु नाश लिखेंगे। और शत्रु नाश लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपको ईंट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर उस पर आप पेशाब कर सकें। अब दोस्तों देखिए, आप बाथरूम में भी इस ईंट को रख सकते हैं, या फिर आप कहीं ऐसी जगह जहाँ पर कहीं कच्चा बाथरूम है, जहाँ पर ईंट वहीं पड़ी रहेगी, है ना, तो वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं। गंदे नाले के पास भी इसको कर सकते हैं, गंदगी के पास भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टॉयलेट कर देना है। यानी कि ईंट रख करके आपको टॉयलेट करना, और ये शब्द बोलना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब शब्द कौन सा बोलना है, जैसे आप शत्रु का नाम लिख करके उस ईंट को आप ज़मीन पर रखेंगे और उस पर आपको पेशाब करना है, और पेशाब करते करते आपको बोलना है हन हन स्वाहा, जो भी शत्रु का नाम है उसको लगा करके। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूँगा, अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा। ये कब बोलना है, पेशाब करते करते। और पेशाब की धार जो है वो शत्रु लिखे हुए नाम, यानी ईंट पर लिखा हुआ जो शत्रु का नाम है उस पर गिरनी चाहिए। इसी तरह से आपको, यदि आपने वहाँ पर शत्रु लिखा है तो शत्रु हन हन स्वाहा, शत्रु हन हन स्वाहा, शत्रु हन हन स्वाहा, ये जब तक बोलना है तब तक आपका जो पेशाब है वो निकलता रहता है। बस उसके बाद इस ईंट को वहीं पड़े रहने देना है। ध्यान रहे दोस्तों, ईंट को वहीं पड़े रहने देना है। तो आपको विशेष एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ईंट ऐसी जगह, यानी पेशाब ऐसी जगह करना है जहाँ पर ईंट वहीं पड़ी रहे। इसलिए मैंने आपको बताया कि घर के बाहर भी कर सकते हैं, है ना, या घर में कोई कच्चा बाथरूम है तो वहाँ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह चुने जहाँ पर इसको करें। दोस्तों, इस उपाय को महिलाएं पुरुष दोनों कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको महिलाएं कर पाएगी, इसको पुरुष ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, रात के अंधेरे में भी इसको किया जा सकता है, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। बड़ा ही ज़बरदस्त है कि दुश्मन की किस्मत पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। दूसरे दिन ही दुश्मन रोने लग जाएगा, दूसरे दिन ही दुश्मन, ये मान लीजिए कि बड़ी मुश्किल से उसकी ज़िंदगी अब ढंग से नहीं चलेगी, उसकी किस्मत ख़राब हो जाएगी और आपकी तरफ आँख उठा करके नहीं देखेगा, और उसका जो जादू है दुश्मन का वो भी किया कराया, जो भी है सब खत्म हो जाएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त टोटका है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भाग्य, सुधाम सरकार, हर हर महादेव।